आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन आप सभी के लिए है। सुनना, प्रभु का आत्मा काम करेगा, वो कुछ कहना चाहता है आप लोगों से। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले प्रभु की आत्मा ने एक परिस्थिति के द्वारा बात करी कि आप लोगों तक ये वचन पहुंचाया जाए और आप लोग इस बात को जानो। क्योंकि जो परिस्थिति अभी क्रिएट हुई थोड़ी देर पहले, उस रिगार्डिंग प्रभु का आत्मा आपको बताना चाहता है। क्योंकि अभी किसी से बात की तो आत्मा ने इस चीज़ को एहसास कराया कि बहुत से लोग विश्वासी भटक रहे थे, आंसुओं में थे और दबते जा रहे थे। किस कारण? कि मसीह को जान लिया, इस कारण खुदा को पहचान लिया, इस कारण बपतिस्मा ले लिया, या बपतिस्मा लेने की इच्छा है, या पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, प्रभु की संगति में जुड़ना चाहते हैं, मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं, प्रभु के भवन में आना चाहते हैं। और ये जो डिसीजन लिया है खुदा के लोगों ने, तो उनको सताया जा रहा था। किसके द्वारा? देखो, बाहर की बात तो अलग है, मेन बात तो ये है कि घर पे सताया जा रहा था। घर वाले कह रहे थे कि तू यहाँ से निकल जा। बहुत सारी बातें आप लोग जानते हो, ज़्यादा टॉपिक में नहीं आएंगे, लेकिन जो प्रभु का आत्मा कहना चाहता है उस बात पे हम चलेंगे। देखो, प्रभु एक बात कहना चाहता है। देखो, लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, लेकिन प्रभु आज एक बात कह रहा है कि देख, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हें वो शांति दे जाता हूँ जो संसार नहीं देता। मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूँ और तुम मुझ में आनंदित रहो। प्रभु का आत्मा आज आपसे कहना चाहता है, देख, मैंने तुझे अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, एक सही समय मैंने तेरे लिए रखा है। याद कर उस दाऊद को जो मेरा मन भाव था। दाऊद के माँ और बाप और दाऊद के भाई लोग कितने सारे थे, लेकिन दाऊद उनकी दृष्टि में निकम्मा, निठल्ला और बेकार था। और बिल्कुल ऐसा था कि उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ समझ नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ बात करने का समझ नहीं है, कुछ समझाने की तरीका नहीं है, कुछ नहीं आता दाऊद को। उन सब भाई बहनों की, उन सब मतलब अपने बाप की और उन भाइयों की नज़रों में दाऊद ऐसा व्यक्ति था। दाऊद की जगह अपने आप को रख कर देखना। तो परमेश्वर की एक ऐसी योजना बनाई गई जिसके द्वारा, देखो, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। दाऊद और दाऊद के घराने को ले लो। प्रभु ने दाऊद को अपनी मुट्ठी में भी बंद करके रखा है। दाऊद के सारे भाई बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार हैं, और दाऊद के सारे भाई हथियार चलाने में अव्वल हैं और बेस्ट हैं। सबको अच्छे तरीके से सारे युद्ध के हथियारों को चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और बात करने का ढंग है, समझ है, कुश्ती लड़ना आता है, बहुत बल है और ताकत है और सामर्थ्य से भरे हुए हैं। वो वाली सामर्थ्य नहीं जो प्रभु यीशु के अंदर रहती है, वो वाली सामर्थ्य की बात हो रही। बॉडी शारीरिक रूप से बहुत बलवान है। लेकिन जब बात आती है दाऊद की, तो दाऊद उन लोगों की नज़र में बिल्कुल, मतलब एक समझ लो बच्चा था जिसके चेहरे पर लाली चमकती थी। बहुत छोटा सा बच्चा, मान लो कि 12, 15, 18 साल के आसपास का मान लो। उन भाइयों के नज़र में, उन भाइयों की दृष्टि में, उन भाइयों के साथ भी खड़ा कर दिया जाए ना, तो वो एक बच्चा ही लगेगा। हर प्रकार से उसको बच्चा मानते थे। बुद्धि से बच्चा मानते थे, विश्वास से बच्चा मानते थे, कामों से बच्चा मानते थे, और हथियार चलाने में बच्चा मानते थे कि इसको कुछ नहीं आता, इसको तो बस गलेर लेके घूमता रहता है। और जब देखो जब भेड़ बकरी, भेड़ बकरी वहीं घूमता रहता है, भेड़ बकरी में पड़ा रहता है। अरे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको तो भगाओ। तो हुआ क्या कि परमेश्वर ने अपने एक अभिषिक्त को दाऊद के पिता के पास भेजा, और परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता ने जाकर दाऊद के पिता से बात करी। और बात ये हुई कि प्रभु चाहता है कि किसी का अभिषेक करना है, और उसमें से वो लड़का जिसका अभिषेक करना है वो आप ही का बेटा है कोई। तो कुछ ऐसा हुआ, दाऊद के बहुत सारे भाई थे, और जो दाऊद का पिता था, दाऊद के पिता ने अपने एक एक करके सारे बेटों को बुलाता गया। और कुछ ऐसा हुआ, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था वो अपने हाथ में सुराही में कुप्पी में तेल लेकर तैयार था कि जिस पर परमेश्वर बोलेगा उसी पर मैं इस तेल को उड़ेल दूंगा। तो दाऊद का तो जो पिता था, क्योंकि देखो उस समय तो दाऊद घर पर नहीं था, लेकिन दाऊद का पिता और दाऊद के सारे भाई उस महल में मौजूद थे। तो उस महल के अंदर जब प्रभु का वो भविष्यवक्ता आया तो पूछा, बातचीत करी कि कौन सा है प्रभु, मुझे बताना। तो एक एक करके सारे भाई आते गए। एक भाई आया, नहीं ये भी नहीं है, दूसरा आया, नहीं ये भी नहीं है, तीसरा आया। तो मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी, अरे इसको, ये तो बहुत बलवान है, ये तो बहुत बुद्धिमान है, तो सुंदर भी है, देखो इसकी बॉडी कैसी है, इसकी समझ कितनी अच्छी है, और इसको तलवार चलाने में कितना माहिर है, कितना शातिर है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है, इसको सब ये हथियार तो ये बहुत अच्छे चलाता है, और ये तो सारे इसको हथियार आते हैं। एक एक करके सबकी बड़ाई करते करते दाऊद का पिता बोलते उनको लाता रहा, एक एक करके। जैसे ही सारे भाई जो वहां पर उस समय उस महल के अंदर मौजूद थे, मतलब जैसे सारे भाई की गिनती पूरी हो गई, तो उसके बाद भविष्यवक्ता ने कहा कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सारे के सारे भाई को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नहीं इनमें से भी नहीं है। प्रभु मना कर रहा है, इनमें से किसी का अभिषेक करना ही नहीं है, कोई और है, तेरा कोई और पुत्र है उसको बुला। तो हुआ क्या, फिर दाऊद के उस पिता ने कहा
कि हाँ मेरा एक और पुत्र है, लेकिन वो तो भेड़ बकरियां चराता है, उसका क्या काम है, उसका क्या करना है यार, इसको तो कुछ नहीं आता, उसको तो भाले तलवार चलाने नहीं आता, वो तो ऐसी बच्चों की तरह घूमता रहता है, भेड़ बकरी में अपना जीवन बिताता है। अरे इसको छोड़ो, उसका क्या करना है, इतने सारे मेरे बेटे हैं तो ये खड़े तो हैं इतने सुंदर सुशील और ताकतवर बलवान बुद्धिमान ज्ञानी समझदार, और ये तलवार भाले सब चलाने आते हैं, इनको तो हथियार युद्धों में बहुत जीते हुए हैं, और ये तो उनको तो सब कुछ पता है, इनमें से देखो ना, प्रभु ने इन्हीं में से कहा होगा। लेकिन वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता कहता है भेजा हुआ, नहीं इनमें से नहीं है, उसी को बुला, जो प्रभु कह रहा है वो कर। तो उसी समय दाऊद के पिता ने अपने कुछ लोगों को भेजकर दाऊद को बुलवाया। जैसे ही दाऊद को बुलवा के लेकर आए, जैसे ही दाऊद ने महल के अंदर एंट्री करी, उस बच्चे ने महल के अंदर एंट्री करी, तो वो समय था वो एक समय था कि परमेश्वर ने दाऊद को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा था। जैसे ही उसने महल के अंदर एंट्री करी, तो समझ लो मुट्ठी के अंदर से ना पहली उंगली खुली, फिर दूसरी उंगली खुली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पूरी मुट्ठी खुल गई। जैसे ही दाऊद महल के अंदर एंटर हुआ, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर की रूह ने उस भविष्यद्वक्ता की आत्मा में डाल दिया, ये है मेरा भविष्यद्वक्ता, ये है मेरा दास, इसका अभिषेक कर, ये बनेगा राजा, यही है वो, इसी के ऊपर तुझे तेल उड़ेलना है। मतलब प्रभु यहाँ कहना चाहता है कि आपको लोग कितना भी तुच्छ या निकम्मा या व्यर्थ और हंसी में टाल देते हैं, ये बिल्कुल बेकार समझते हैं आपकी ज़िंदगी को, या आपको यूज़ कर लेते हैं, या आपको कितनी बातें कहकर आपको सताते हैं, दोष लगाते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, झूठ बोल कर आपको दुख देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की नज़र में चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की नज़र में एक राजा है। राजा, देखो एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उस दाऊद को, जिसको उसके भाई बेकार जानते थे, जिसको उसका पिता, जिसका खून का रिश्ता है, सोचो वो तक भी उसको तुच्छ जानता था, और उसके भाई तलक तुच्छ जानते थे, और लेकिन जिस नज़र से उसके भाई और उसके पिता देख रहे थे दाऊद को, लेकिन उस नज़र से परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर पिता, आपको और मेरा पिता नहीं देख रहा था। जिस नज़र से मनुष्य हमें देखते हैं, उस नज़र से पिता हमें नहीं देखता है। मनुष्य में कंगाल देखते हैं, मनुष्य में घटी में देखते हैं, मनुष्य में तकलीफ में देखते हैं, मनुष्य में दोषी ठहराने की कोशिश देखते हैं। किसी भी तरीके से आपको मनुष्य देख रहा है कि धर्म बदलने वाला है, या इसने तो धर्म बदल लिया, जीवन बदल लिया, ये बदल लिया, वो बदल लिया, सोमू सो बातें पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, पता नहीं आपको कातिल की नज़र से देखते हैं, झूठों की नज़र से देखते हैं, या पैसे उड़ाओ की नज़र से देखते हैं, या गाली गलौज करने वाले की नज़र से देखते हैं, लेकिन उनके देखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सारी ये है कि हमारा परमेश्वर पिता आपको किस नज़र से देख रहा है। हमारे परमेश्वर पिता ने दाऊद को एक राजा के नज़र से देखा, जो दाऊद उसके भाइयों को, उसके बाप को एक सिर्फ चरवाहा, मामूली सा चरवाहा नज़र आ रहा था, लेकिन उसी चरवाहे के अंदर परमेश्वर यहोवा को एक राजा दिखाई दे रहा था, और वो सही समय था। परमेश्वर ने दाऊद को अपनी मुट्ठी में से खोला। जैसे ही दाऊद को अपनी मुट्ठी में से परमेश्वर ने खोला, उसका अभिषेक किया गया, पहले वो अपॉइंट किया गया, अनॉइंट किया गया, उसको पदवी दी गई, उसको राजा बनाया गया। और एक समय ऐसा आया कि उसके भाइयों ने भी उसका मजाक उड़ाया, और आपको पता है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, भाई लोग भी मजाक उड़ा रहे थे। आपको एक छोटा सा वो पार्ट बताता हूँ कि आपको लग रहा है कि आप ये काम नहीं कर पा रहे, आपको कुछ याद नहीं हो पा रहा है, आप निर्बुद्धि समझते हैं आप लोगों को, या बेवकूफ़ या बेईमान या बेकार, लाचार या निकम्मा जानते हैं, किसी भी तरीके से कितना भी कमज़ोर जानने, ध्यान रखना वो सारे ज़ीरो अपनी कॉपी में लिखना। अगर आपको कोई बेवकूफ़ कह रहा है तो उसका एक ज़ीरो बनाना, अगर आपको कोई लाचार कह रहा है तो उसका एक ज़ीरो बनाना, अगर आपको कोई मूर्ख कह रहा है तो उसका एक ज़ीरो बनाना। सबके ज़ीरो बनाकर, अपनी कमियों के ज़ीरो बनाकर, जितने लोगों ने आपको जो शब्द बोले हैं उन बातों को याद कर करके ज़ीरो बनाना। जैसे ही आप ज़ीरो बनाओगे ना, तो ज़ीरो के साथ साथ शुरुआत में, लास्ट में नहीं कह रहा, शुरुआत में सिर्फ एक यीशु को खड़ा कर देना। देखना उस ज़ीरो को हीरो बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उस ज़ीरो की कीमत बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। जैसे 10 के आगे 1 लगा रहता है ना, वो ज़ीरो होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब ज़ीरो के आगे 1 लग जाता है ना, तो वो ज़ीरो 10 में बदल जाता है, यहाँ तक कि 9 से भी भारी हो जाता है वो ज़ीरो। सोच कर देखो, कब जब 1 खड़ा हो जाता है, वो 1 कौन है? वो आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा पिता, आपका और मेरा यीशु है। आप उस यीशु को याद रखना। जितनी भी कमियां, जितनी भी बातें आपको बोली जा रही है, ध्यान रखना, परमेश्वर ने आपको मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है। एक समय आने पर वो खोलेगा। जब खोलेगा तो आपके सामने यीशु खड़ा होगा, और जब वो खड़ा होगा
तो जो सारी बुराइयां, जो सारी कमियां थी, वो एक बार में ढांप दी जाएंगी, और जितनों के बीच में आपकी बेइज्जती हुई है उन सबों के सामने वो सदा के घमंड का कारण भी ठहराएगा। क्योंकि दाऊद के साथ ऐसा हुआ, उसका बाप हैरान हो गया, दाऊद के भाई लोग हैरान हो गए, दाऊद के भाई मुंह पर मजाक उड़ा रहे थे, अरे तू क्या लड़ेगा उससे, तूने तो कभी भाले वगैरह तूने तलवार चलाई भी नहीं है, अरे तू क्या मारेगा गोलियत को, अरे तू तो बच्चा सा है, जब हम नहीं लड़ पा रहे उससे तो तू कैसे लड़ेगा। तो दाऊद ने मतलब उस गोलियत को ललकारा और कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। सोचो, अपनी गोफन में से, हाँ मतलब अपनी गोफन के मतलब गुलेर के अंदर उसने एक पत्थर रख के उसके माथे पर मारा और वो नीचे गिर गया। फिर उसके बाद दाऊद ने क्या किया, उसकी तलवार से उसका सर काट दिया, तलवार से उसको जान से ख़त्म कर दिया गोलियत को। और जैसे ही वो मर गया तो उसके भाई लोग देखकर हैरान हो गए, और दाऊद को परमेश्वर ने वो इज्जत मान सम्मान दिया जो कभी नहीं मिला था। दाऊद की बेइज्जती चाहे उसके घर में उसके भाइयों के बीच में हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को इज्जत मान सम्मान पूरी सेना के बीच में, उसके माँ बाप के बीच में, उसके भाइयों के बीच में दिया। और सब लोगों ने दाऊद को राजा बनते हुए, सब लोगों ने दाऊद को ऊंचा उठते हुए, सब लोगों ने दाऊद को गोलियत को मारते हुए, सब लोगों ने दाऊद को जय प्राप्त करते हुए देखा। और परमेश्वर ने चौड़े में दाऊद को उन बातों का उत्तर दिया, जो बातें दाऊद को गुप्त में सहनी पड़ती थी और रोना पड़ता था, झेलना पड़ता था, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। परमेश्वर ने एक सही समय रखा है, एक सही समय आने पर वो तुझे उठाएगा। वो आज तुझसे कहता है, देख मैंने तुझे अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है, एक सही समय मैं तुझे उठाऊंगा, एक सही समय आएगा, बस धीरज धर, तेरा विश्वास ना जाने पाए, तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी, तू फिर लज्जित ना होगी। प्रभु आज आपसे कहता है मेरे भाई कि देख, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, तू मेरे साथ और मजबूत हो जा, वचनों से, प्रकाशनों से, आत्मा से अपने आप को भर ले, तू मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं अपनी आत्मा को तुझ पर उड़ेलूंगा, मेरे साथ समय बिता। लोग तुझे कुछ भी जान रहे थे, लेकिन मैं तुझे ऐसा नहीं जानता, तू मेरी दृष्टि में एक राजा, एक भविष्यद्वक्ता है। और मुझे पता है, एक माली ही जानता है कि उसके आम के पेड़ जो उसने लगाया है, उस आम के पेड़ का एक सीजन है, एक सही समय रखा है, और मालिक को पता है जब इस पेड़ पर फल आएगा तो मालिक आनंदित होगा। चाहे भले ही आपके पास इस समय फल नहीं है, चाहे भले ही आपको लोग पत्थर मार रहे थे कि आपके पास फल नहीं, चाहे भले ही लोग आपको काटने की कगार पर थे, लेकिन मालिक अभी भी रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मालिक ने अपने हाथों से वो आम का पेड़ लगाया है। उस पेड़ का मतलब क्या है? वो पेड़ आप हो। एक सही समय रखा है जब फल आएगा, एक सही समय रखा है जब लोग आएंगे, झुकेंगे और आप उनको दोगे। क्या दोगे? जीवन दोगे, सांस दोगे। पेड़ के द्वारा ऑक्सीजन मिलता है, सांस मिलेगी उन लोगों को, और वो पेड़ के आगे झुकेंगे भी, फलों को उठाएंगे भी। वही लोग झुकेंगे, फलों को उठाएंगे जो पत्थर मारने के लिए तैयार थे, और वही लोग उस पेड़ के फलों से अपनी भूख मिटाएंगे। और उन्हीं पेड़ को, वो पेड़ कौन है? वो आप हो। परमेश्वर आपको फलवंत वृक्ष बनाना चाहता है, जिससे कि कोई आपके पास आए तो वो भूखा और प्यासा ना रहे, उसको जिंदगी मिले, उसको जीवन मिले। लेकिन शैतान नहीं चाहता, शैतान उखड़वाना चाहता है। क्या? जड़। शैतान जड़ों को उखड़वाना चाहता है। किसके द्वारा? आंधी तूफानों के द्वारा। आंधी तूफान क्या है? ये घर की समस्या, परेशानियां, तकलीफें, कर्जा, गरीबी, घटी, अपने विरोध में होते, ये सब आंधी तूफान की तरह ही तो थे, कि जिससे कि एक पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाएं। वो पेड़ क्या है? वो आप हो, कि आप खुदा के वचनों में अच्छे से जड़ ना पकड़ पाएं, कि आप हट जाएं या खुदा से दूर हो जाएं या रो जाएं, या तो स्किप कर लें, या गिव अप कर लें, या बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लें, या सुसाइड कर लें। लेकिन प्रभु कह रहा है नहीं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो दार उसी का होगा। प्रभु कह रहा है अभी भी तू मेरे हाथ में है, चाहे भले ही तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बेटे, चाहे तुझे भले ही महसूस नहीं हो रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तुझे मैंने मजबूत किया है। अभी जो तुझे हवा और झोंके लग रहे हैं, जो आंधी तूफान तुझे लग रहे हैं, ये जो तेरी जड़ों को हल्का फुल्का हिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेरे को और जगह मिलने जा रही है। इसका मतलब ये है कि तेरी जड़ें और जगह बनाएंगी, और ज़्यादा फैलेंगी। क्यों? क्योंकि जितने तुझे सताएंगे, जितना तुझे हिलाएंगे, जितना तुझे टीस करेंगे, उतना तू बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि तू एक फलदायी वृक्ष है। लोग तुझे चाहे कैसा भी वृक्ष मानते हैं, लोग तुझे कैसा भी इंसान बोलते हैं, मैं तुझे उस नज़र से नहीं देखता, लेकिन मैं तुझे एक फलदायी वृक्ष, मैं तुझे एक राजा के रूप में देखता हूं, मैं तुझे एक याजक के रूप में देखता हूं, मैं तुझे एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देखता हूं, मैं तुझे एक फलदायी वृक्ष के रूप में देखता हूं, जो जीवन के जल का सोता बनेगा, जीवन का सांस देगा, जो जीवन का रोटी देगा। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपसे कहना चाहता है, उसने आपके लिए एक सही समय रखा है।
लेकिन वो ये भी कहता है कि देख, जो तूने गुप्त में आंसू बहाए हैं उसके बदली मैं तुझे चौड़े में उत्तर दूंगा। मैं तुझे चौड़े में उत्तर दूंगा। जितनों ने तेरे ऊपर उंगली उठाई है वो खुद आकर घुटने टिकाकर मेरे आगे दंडवत करेंगे, और वो तेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आएंगे। वो खुद कहेंगे कि हमें तेरे परमेश्वर से मिला। वो खुद कहेंगे कि तेरे खुदा से, तेरे परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए दुआ कर। वो खुद कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें क्षमा कर, जो हमने तेरे साथ गलत बर्ताव किया, हम नहीं जानते थे। मेरे भाई, मेरी बहन, उसने आपको एक अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रखा है, बस आपका हियाब ना जाने पाए। चाहे अपने सताएं, चाहे अपने छोड़ जाएं, चाहे अपने दिल दुखाएं, यीशु को याद रखना। यीशु ने अपने पिता के हाथ में अपना न्याय सौंपा। यीशु को गाली दी गई, लिखा है, साफ लिखा है, बाइबल में लिखा है। यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु को चांटा मारा गया, चांटे के बदले चांटा नहीं किया। यीशु पर झूठे दोष लगाए गए, उसने दोष के बदले दोष नहीं लगाया, वरन उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। वो आज आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो सताया जा रहा है वो मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों से छुपा नहीं है। चाहे भले ही दुनियावी सीसीटीवी से इंसान छुप सकता है, लेकिन मेरी आंखों से नहीं छुप सकता। मैंने जिसको आंखें दी हैं, क्या मैं अंधा हूँ? मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बनाया तो मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी आंखें अधोलोक और विनाशलोक और स्वर्गलोक तीनों जगह लगी रहती है। पल भर में मैं सब कुछ जांच और पता कर लेता हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, वो आज आपसे कहना चाहता है कि बस झुक, क्षमा कर और क्षमा दे, आगे बढ़, तुझे मैं तैयार कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है, जैसे घी कैसे निकलता है? पहले दूध को लेकर आते हैं, दूध को उबाला जाता है, पहले उबलना पड़ता है, उबलना ज़रूरी है। उबलेंगे नहीं तब तक मलाई नहीं निकलेगी, और मलाई निकलने के लिए उबलना पड़ता है। जैसे ही दूध उबलता है, बहुत ज़्यादा गैस लगती है, आँच लगती है, भट्टा ज़्यादा गर्म होता है। चाहे भले ही लग रहा है आपको कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी आँच ज़्यादा गर्म हो रही है, कि दुख हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, चाहे उबाल आ रहा है बड़ा खतरनाक वाला, लेकिन ध्यान रखना, जब गैस बंद होगी ना तो मलाई जमेगी। उस मलाई के द्वारा मतलब एक झुंड इकट्ठा किया जाएगा, मलाई का एक गट्टा इकट्ठा किया जाएगा। मलाई को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके उसको फ्रिज में रखा जाएगा। फिर बहुत ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा। आराम मिलने के बाद फिर एक ऐसा समय आएगा कि फिर दोबारा से उस मलाई को निकाल कर फेंटा जाएगा। उस मलाई के अंदर से गट्टे बिल्कुल मुलायम किए जाएंगे, जैसे मक्खन निकाला जाता है। फिर उसको मक्खन बनाने के लिए बिल्कुल मुलायम किया जाएगा। बहुत ज़्यादा डंडे मारे जाएंगे, उसके अंदर चम्मच मारी जाएगी, या किसी भी तरीके से उसको बिल्कुल फेंटा जाएगा किसी न किसी वस्तु से। तो फेंटे पड़ रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि भाई मैं कितना उबलूं, कितना, थोड़ी देर के लिए मुझे ठंडक मिली फ्रिज के अंदर, थोड़ी देर के लिए मैं ठंडक रही या ठंडापन में रहा, लेकिन फिर दोबारा से दुख, ये पता नहीं दुख कहाँ से आ गया, अभी तो खत्म होता लेकिन फिर दुख कहाँ से आ गया, लग रहा है। लेकिन प्रभु आपको तैयार कर रहा है, ताकि जब बड़ी आंधी और तूफान आए तब आपके ना तो पत्ते हिल पाए तो ना ही आपकी जड़ें खिंच पाए, और ना ही आपका तना टूटे, और ना ही आपके जिंदगी का मकसद खत्म हो। समझना इस बात को। कई बार ऐसा होता है, कुछ पेड़ हैं जो जड़ से ही उखड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहना नहीं सीखा, उनके टाइम पर आंधी तूफान नहीं आए। इसीलिए जब इकट्ठा आंधी तूफान आया ना एक बार में ही, तो वो नहीं सह पाए। तो इसी प्रकार से प्रभु आपको मजबूत कर रहा है। चाहे भले ही लग रहा है फेंटे लग रहे हैं, चारों तरफ से अपने भी सता रहे हैं, दूसरे भी दिल दुखा रहे हैं, बाहर के भी नहीं छोड़ रहे, घर के भी नहीं छोड़ रहे, अपना शरीर भी कई बार जवाब दे जाता है, प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, हाँ नहीं बैठ पा रहे, लेकिन फिर भी हमें विश्वास योग्यता को दिखाने की कोशिश करनी है। खुदा को नहीं छोड़ना है, खुदा में बने रहना है। जितना हमें लोग सता रहे थे ना, उतना ज़्यादा हम खुदा के पास आ रहे थे। ध्यान रखना, खुदा ने मूसा को और मूसा के साथ इजराइलियों को सिखाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनके सामने चिन्ह चमत्कार करने के लिए, आश्चर्य कर्म को प्रकट करने के लिए, उनका इज्जत मान सम्मान बढ़ाने के लिए, परमेश्वर ने मूसा के और इजराइलियों को ऊंचा उठाने के लिए ना, मिस्रियों में जो फिरौन था, फिरौन के मन को कठोर किया था, ताकि अगर फिरौन का मन कठोर नहीं होता ना, तो फिरौन एक बार में ही लोगों को जाने देता। और परमेश्वर ने फिरौन का मन इसलिए कठोर किया कि चमत्कार प्रकट किए जाएं, ताकि लोग जान लें कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। इसी प्रकार से आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कौन फिरौन है? कोई भी हो सकता है, सास, बहू, माता पिता, भाई बहन, लोग, रिलेटिव, रिलेशन, दोस्त, यार, कोई भी। लेकिन ध्यान रखना, हमारा मलयुद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से जो आसमान में है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, वचन में लिखा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, अगर तुम मनुष्य को प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को तुम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करोगे? इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरे अंदर वास करता हूँ। परमेश्वर, ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हमें हर एक शरीर को इज्जत देनी है, प्रेम करना है, क्षमा करनी है, दया करनी है, अनुग्रह करना है, किसी को काटना मारना है या धोखा नहीं देना है, जलाना फूकना नहीं है।
समझना, प्रभु कुछ कहना चाहता है। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ये फ़िरौन बनकर बैठा है, ये आपके विरुद्ध में है, तो उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद करना। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना खुदा के नज़दीक आओगे। चाहे आपको रोना है तो खुदा के आगे रो लेना, लेकिन उस व्यक्ति से लड़कर अपना अभिषेक खराब मत करना, उस व्यक्ति से लड़कर अपनी परीक्षा को बड़ा मत करना। ध्यान रखना, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई कांटा था। पौलुस की ज़िंदगी में कांटा था, यीशु की ज़िंदगी में कांटा था। मैं कह रहा हूँ कोई भी परमेश्वर के दास को उठाकर देख लो, सभी किसी न किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई कांटा था। कोई धन का कांटा था, कोई कर्जे का कांटा था, कोई बीमारी का कांटा था, कोई अविश्वास का कांटा था, कोई कोई अपना विरोधी वाला कांटा था, कोई घर का विरोधी कांटा था, कोई ऐसी अभिलाषाएं बनकर एक कांटे की तरह चुभ रही थी जो खुदा के पास नहीं जाने दे रही थी। लेकिन जब ये चीज़ हमें रोकती है ना, तो ध्यान रखना कि चोर है ना इस प्रकार की ताड़ में है। कहाँ, किस चीज़ की? चोर कभी झुग्गी झोपड़ी में चोरी नहीं करता है। चोर हमेशा वहीं चोरी करेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा माल दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, आपके अंदर वो माल, वो सामर्थ, वो आत्मा, वो अभिषेक, वो ताकत है, वो बल है, और आपकी वो कॉलिंग है जो खुदावन परमेश्वर पिता ने आपको दी है। लेकिन शैतान नहीं चाहता, शैतान को पता है, और ये बात यहोवा भी जानता है, लेकिन आपको नहीं पता क्या कि खुदावन आपके द्वारा कितने लोगों का उद्धार कराएगा, कितनों के आंसू को पुछवाएगा। जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, जो आपकी टेस्टिंग चल रही है, जब आपकी गवाही तैयार होगी तो उस गवाही में सुसमाचार होगा, उद्धार होगा, छुटकारा होगा, चंगाई होगी, आशीष होगी, बरकत होगी। जो सुनेगा उसके आंसू पोंछे जाएंगे। आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आएंगे। ये बात आप नहीं जानते, लेकिन शैतान जानता है और यहोवा जानता है। इसलिए शैतान अपना पूरा 100% दे रहा है आपको गिराने के लिए, आपको नाश करने के लिए, या सुसाइड में डालने के लिए, या आत्महत्या करने के लिए, या खुदा से दूर करने के लिए, या खुदा को छोड़ देने के लिए, या कुछ गलत कदम उठाने के लिए। लेकिन खुदा कहीं ना कहीं आपको मजबूत कर रहा है। ध्यान रखना, खुदा कहीं ना कहीं आपको मजबूत कर रहा है। उसका भरोसा आपके ऊपर है, उसका भरोसा मत तोड़ना। उसकी एक उम्मीद आपके ऊपर है कि आप बहुत से लोगों को छुड़ाओगे और बचाओगे। ये मत सोचना कि मुझे वचन पढ़ने नहीं आता, समझने नहीं आता, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को उठाकर देख लो, कौन उसके अंदर कितना पढ़ा लिखा था। मैं कह रहा हूँ उन यीशु मसीह के चेलों में कितने लोग गवार थे। और सोचो, वचन में साफ लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय शायद 20 और 27 आयत में लिखा है कि देख, तुझे किसी का प्रयोजन नहीं है कि कोई तुझे सिखाए, वरन वो अभिषेक जो उस पवित्र की ओर से किया गया है, वो अभिषेक आप ही तुझे सिखाता है, और वो अभिषेक तुझ में बना रहता है। और तो उसमें ऐसा लिखा है, चेलों ने कहीं से बाइबल स्टडी नहीं ली है, पौलुस ने बाइबल स्टडी नहीं ली है। ध्यान रखना इस बात का, भूलना मत। ये मत सोचना मुझे पहले कोई सिखाएगा तब मैं सिखा पाऊंगा, नहीं। और प्रभु ये भी नहीं कह रहा है कि झट से एक बार में शिक्षक बन जाओ, झट से एक बार में सिखाने वाले पास्टर बन जाओ, नहीं। और एक तरफ ये भी लिखा है कि नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। मतलब ये है कि दीनता से परमेश्वर के धीरजमंद हाथ के नीचे बने रहना है। सब कुछ परमेश्वर राइट टाइम पर पूरा करेगा, परमेश्वर इंतज़ाम करेगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा। अगर आप नहीं भी करना चाहोगे ना, तब भी परमेश्वर आपको उस योजना में लेकर जाएगा। आप बने रहो, बस बने रहना, सांस लेते रहना, खुदा का नाम आपकी ज़ुबान पर हो, खुदा को कभी मत छोड़ना, उससे विरोध मत करना। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। एक समय आएगा वो आपको खोलेगा। एक समय ऐसा आने वाला है 2022 के अंदर कि तुझे वो अपनी मुट्ठी में से खोलने के लिए तैयार है। क्या तू तैयार है? चाहे भले ही तुझे लग रहा है चारों तरफ से थपेड़े पड़ रहे हैं, चाहे भले ही लग रहा है शद्रक मेशक अबेदनगो के समान कि उन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के बाद भी आग का भट्टा 7 गुना और बढ़ा दिया गया और उनको आग में फेंक दिया गया। लग रहा है कि आप प्रार्थना आराधना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, कि आग का भट्टा और बढ़ गया है, ये तो कम हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वो आपको मरने नहीं देगा। वचन में लिखा है सहने से बाहर वो परीक्षा नहीं लेगा। उसको पता है मेरी बेटी तू सह सकती है, वो जानता है मेरे बेटे तू सह सकता है, तू सह सकता है। मुझे पता है जितना तू सहेगा उतना तेरे अंदर वो आत्मा आता जाएगा, वो बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, परमेश्वर के भय की आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा तुझ पर ठहरी रहेगी, छाया करेगी। और मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। जब जब तू नम्र होगा, जब जब तू अपने लिए मरेगी, जब जब तू अपने लिए मरेगा, तब तब तेरा अभिषेक बढ़ेगा, तब तब तेरी परीक्षा खत्म होती रहेगी, छोटी होती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा।
एक समय ऐसा आएगा कि लोगों के घुटने टेकेंगे, एक समय ऐसा आएगा तुझे मैं भरी भीड़ में इस्तेमाल करूंगा, एक समय ऐसा आएगा कि तेरा सर मैं ऊंचा करूंगा, पृथ्वी की छोर तक तुझे गवाह ठहराऊंगा। हालात नज़र नहीं आ रहे, परिस्थितियां नज़र नहीं आ रही, लग रहा है धन की कमी है, लग रहा है बोलने में सक्षम नहीं है, लग रहा है कि बोलने में शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लग रहा है मुझे याद नहीं रहता। मेरे भाई मेरी बहन, यहोवा तुझसे ये कहता है कि क्या यहोवा के लिए कुछ काम कठिन है? सोच एक बार। वो फिर से कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? नहीं ना? तो फिर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। एक सही समय मैंने तेरे लिए रखा है, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है।